साइंस जमात 9 सबक 12 आवाज़ का मुताला। इस सबक के सवाल जवाब करेंगे। उम्मीद है कि आपको अब तक की तमाम वीडियोस हमारे YouTube चैनल पर मिल रहे होंगे, और अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप किसी भी वक्त हमारे चैनल पर जाकर वीडियोस हासिल कर सकते हैं। सवाल नंबर 1, दर्जा ज़ेल बयानात मुकम्मल कीजिए और उनकी वजाहत कीजिए। अलिफ, डैश में आवाज़ का फैलाव नहीं होता। जवाब, खला में आवाज़ का फैलाव नहीं होता। वजाहत, आवाज़ की इशाअत के लिए हवा जैसा वास्ता होना ज़रूरी है। चूँकि खला में हवा नहीं है, इसलिए खला में आवाज़ का फैलाव नहीं होता। पे, पानी और स्टील में आवाज़ की रफ्तार का मुआवजा करते हुए डैश में आवाज़ की रफ्तार ज़्यादा होती है। जवाब, पानी और स्टील में आवाज़ की रफ्तार का मुआवजा करते हुए स्टील में आवाज़ की रफ्तार ज़्यादा होती है। वजाहत, पानी में आवाज़ की रफ्तार 1498 मीटर फ़ी सेकेंड है और स्टील में आवाज़ की रफ्तार 5960 मीटर फ़ी सेकेंड है, इसलिए स्टील में आवाज़ की रफ्तार ज़्यादा होती है। जीम, रोज़मर्रा ज़िंदगी में डैश मिसाल की बिना पर यह साबित होता है कि आवाज़ की रफ्तार रोशनी की रफ्तार से कम है। जवाब, रोज़मर्रा ज़िंदगी में आसमानी बिजली की चमक मिसाल के बिना पर यह साबित होता है कि आवाज़ की रफ्तार रोशनी की रफ्तार से कम है। वजाहत, जब आसमानी बिजली चमकती है तो पहले रोशनी दिखाई देती है, उसके कुछ सेकंड बाद आवाज़ सुनाई देती है। इस बिना पर यह साबित होता है कि आवाज़ की रफ्तार रोशनी की रफ्तार से कम है। दाल, समंदर में डूबे जहाज़ अशिया तलाश करने के लिए डैश तकनीक का इस्तेमाल होता है। जवाब, समंदर में डूबे जहाज़ अशिया तलाश करने के लिए सोनार तकनीक का इस्तेमाल होता है। वजाहत, सोनार में आले तरसील और काबला होते हैं। इस आले को जहाज़ या कश्ती पर नस्ब किया जाता है। आले तरसील से आवाज़ की बाला सौती लहरों को खारिज या तरसील करते हैं। ये लहरें पानी में सफ़र करती हैं। ये समंदर की तह में मौजूद शय से टकरा कर मुनकिस होकर वापस लौटती हैं। सोनार इस लहरों को बरक़ी सिग्नल में तब्दील करता है। सही तौर पर तज्ज़िया किया जाता है। इस तरह समंदर में डूबे जहाज़ अशिया तलाश करने के लिए सोनार तकनीक का इस्तेमाल होता है। सवाल नंबर 2, साइंसी वजह लिखिए। अलिफ, सिनेमा घर मीटिंग हॉल की छतें खमदार बनी हुई होती हैं। जवाब, सिनेमा घर और मीटिंग हॉल में आवाज़ की लहरें बार बार मुनकिस होकर एक दूसरे में मिलती हैं, जिससे मुसलसल आवाज़ का एहसास होने लगता है और गूंज पैदा होती है। इसलिए आवाज़ की नापसंदीदा गूंज को रोकने के लिए सिनेमा घर और मीटिंग हॉल की छतें खमदार बनी हुई होती हैं, ताकि आवाज़ की पिच या सुर को वाज़ेह तौर पर सुना जा सके। बे, खाली बंद घर में गूंज ज़्यादा सुनाई देती है। जवाब, आवाज़ की लहरें दीवारों से बार बार मुनकिस होकर एक दूसरे से मिलती हैं, जिससे मुसलसल आवाज़ का एहसास होने लगता है, जिसे आवाज़ की गूंज कहते हैं। कमरा खाली और बंद होने से आवाज़ का इनकास ज़्यादा होता है, इसलिए खाली बंद घर में गूंज ज़्यादा सुनाई देती है। जीम, जमात में पैदा होने वाली सदाए बाज़गश्त हम सुन नहीं सकते। जवाब, वाज़ेह सदाए बाज़गश्त बनने के लिए आवाज़ के मंबा और रुकावट के दरमियान कम से कम फासला 17.2 मीटर होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, क्योंकि कमरे जमात की छत इतनी बुलंद नहीं होती और कमरे की मुखालिफ दीवारों के दरमियान फासला आमतौर पर 17.2 मीटर से कम होता है, इसलिए हम कमरे जमात में पैदा होने वाले सदाए बाज़गश्त को सुन नहीं सकते। सवाल नंबर 3, दर्जा ज़ेल सवालों के जवाब अपने अल्फाज में लिखिए। अलिफ, सदाए बाज़गश्त से क्या मुराद है? सदाए बाज़गश्त को वाज़ेह सुनने के लिए कौन कौन से उमूर ज़रूरी हैं?
जवाब, किसी सतह से असल आवाज़ का मुनाकिस होकर दोबारा सुनाई देना सदाए बाज़गश्त कहलाता है। आवाज़ का एहसास हमारे दिमाग में तकरीबन 0.1 सेकंड तक कायम रहता है, इसलिए आवाज़ मुनाकिस करने वाली सतह से टकराकर 0.1 सेकंड के बाद कानों तक पहुँचे तभी वो एक आज़ाद आवाज़ के तौर पर हमें सुनाई देगी। इसलिए वाज़े सदाए बाज़गश्त सुनने के लिए आवाज़ के मंबा और रुकावट के दरमियान कम से कम फासला 17.2 मीटर होना चाहिए। सवाल बे, बीजापुर के गोल गुंबद की बनावट का मुताला कीजिए और वहाँ पर कई बाज़गश्त सुनाई देती है, इसकी वजह बताइए। जवाब, सदाए बाज़गश्त के वाज़ह तौर पर सुनाई देने के लिए आवाज़ के मंबा और रुकावट के दरमियान कम से कम फासला 17.2 मीटर होना चाहिए। बीजापुर के गोल गुंबद की वसअत ज़्यादा है, इसलिए सदाए बाज़गश्त सुनाई देती है। गोल गुंबद के मखसूस बनावट की वजह से आवाज़ कई मरतबा मुनक़िस होती है, इसलिए गोल गुंबद में मुसलसल और कई बाज़गश्त आवाज़ सुनाई देती है। सवाल जीम, सदाए बाज़गश्त पैदा न हो इसके लिए कमरे जमात की लंबाई चौड़ाई कितनी और बनावट कैसी होनी चाहिए। जवाब, कमरे जमात में सदाए बाज़गश्त पैदा न हो इसके लिए जमात की लंबाई और चौड़ाई 17.2 मीटर से कम होना चाहिए, क्योंकि सदाए बाज़गश्त के लिए आवाज़ के मंबा और रुकावट के दरमियान कम से कम फासला 17.2 मीटर होना चाहिए। सवाल नंबर 4, आवाज़ को जज़्ब करने वाले वसाइल का इस्तेमाल कहाँ और क्यों किया जाता है। जवाब, आवाज़ को जज़्ब करने वाले वसाइल का इस्तेमाल अवामी हॉल या ऑडिटोरियम में किया जाता है ताकि ये आवाज़ को जज़्ब कर ले और आवाज़ का इनकास न हो और हॉल में आवाज़ की गूंज न हो। आवाज़ की गूंज कम करने के लिए छतों और दीवारों पर आवाज़ जाज़िब अशिया जैसे दबीज़, रेशों के बोर्ड, खुरदरे, प्लास्टर या पर्दे लगाए जाते हैं जो आवाज़ को जज़्ब करते हैं। इस सबक के आगे के सवाल जवाब इंशाअल्लाह अगली वीडियो में करेंगे। इसी तरह आपको आगे की तमाम वीडियोस मिलती रहें, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।